गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। पहले शॉर्ट रन का मीनिंग समझते हैं। शॉर्ट रन, इट इज़ डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटर्मिन्ड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। केन्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट टाइम पीरियड वो है जहाँ पर आउटपुट का लेवल डिटर्मिन किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के लेवल से इकॉनमी में। हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड वाइस वर्सा। एम्प्लॉयमेंट का जितना हायर लेवल होगा वो चीज़ लीड करती है आउटपुट के हायर लेवल को एंड वाइस वर्सा। सो कहने का मीनिंग, शॉर्ट रन टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आउटपुट का लेवल डिटर्मिन किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के लेवल से, और जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का लेवल होता है अकॉर्डिंगली वो चीज़ लीड करती है आउटपुट के हायर लेवल को। टेक्नोलॉजी अनदर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द आउटपुट इज़ एज्यूम टू रिमेन कॉन्स्टेंट। जो अनदर डिटर्मिनेंट्स हैं आउटपुट के वो क्या है, कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, ऐसा एज्यूम किया जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केन्सियन इकोनॉमिक्स, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट implies the equilibrium level of employment. This identity is established owing to the assumption that technology remain constant during the short period, so that employment is only the determinant of output. केन्सियन इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो लेवल ऑफ आउटपुट जो कि एक इक्विलिब्रियम मीन्स एक स्टेबल पोजीशन, जो स्टेबल पोजीशन आउटपुट का लेवल है वहाँ पर वो चीज़ किसको इम्प्लाई करता है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल होता है। और ये माना जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है अदर डिटर्मिनेंट वो कांस्टेंट रहता है उस टाइम पीरियड में, तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही एक डिटर्मिनेंट है आउटपुट का। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी, वो इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेबल पोजीशन कहाँ पर होती है, इज स्ट्रक व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। इट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकॉनमी वेयर व्हाट प्रोड्यूसर इंटेंड टू प्रोड्यूस और बाय और प्लान टू प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द बायर्स इंटेंड टू बाय ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहाँ पर होगी, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है कि प्रोड्यूसर क्या इंटेंट करना चाहता है, क्या प्लान करना चाहता है प्रोड्यूस करने के लिए। व्हाट द प्रोड्यूसर इंटेंड टू प्रोड्यूस और प्लान टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूसर क्या प्लान करता है प्रोड्यूस करने का, वो चीज़ एग्जैक्टली इक्वल होती है व्हाट द प्रोड्यूसर इंटेंड टू बाय, जो प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है बाय करने के लिए उस टाइम पीरियड में। जब ये दोनों बराबर होती हैं तो वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहलाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होती है या फिर एग्रीगेट सप्लाई कम होती है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है। इन केस एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए एग्रीगेट डिमांड से, तब क्या होता है, इन केस प्लान्ड आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स हैपन्स टू बी ग्रेटर देन देयर प्लान्ड डिमांड, अ पार्ट ऑफ आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड, द प्रोड्यूसर वुड सफ़र द लॉस बिकॉज ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखिए, जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया था प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है जी, अकॉर्डिंगली वो चीज़ उसने ज़्यादा प्रोड्यूस कर ली, ठीक है जी, और एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट डिमांड आनी चाहिए थी वो इकॉनमी में नहीं आई, तो उस केस में क्या होता है, प्रोड्यूसर को लॉस सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उसका सामान नहीं बिकता है, वो अनसोल्ड स्टॉक की वजह से उसे लॉस सफ़र करना पड़ता है अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो। और अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तब planned output supply happens to be less than planned demand, the producer would have not enough stock to fulfill the existing demand, they would suffer the loss of unfulfilled demand। देखिए, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी मीन्स लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, जो प्लान डिमांड थी वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तब क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास इतना स्टॉक ही नहीं होगा कि वो उस डिमांड को फुलफ़िल कर सके। सो दे वुड सफ़र द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, अकॉर्डिंगली वो उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा और सप्लाई का केस सप्लाई क्या होगी, कम होगी। और इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहाँ पे मानी जाएगी, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा।